Hello bachcho, let's see this question. A 75 centimeter of a string at both ends produces resonant frequencies 384 Hz and 288 Hz without being there any other resonant frequency between these two. वेव स्पीड फॉर द स्ट्रिंग इज। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और वो दोनों एंड्स पर है, फिक्स है, वो दोनों एंड्स पर फिक्स है। और उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है वो 384 हर्ट्ज और 288 हर्ट्ज दे रखी है। और हमें ये भी बता रखा है कि उनके बीच में कोई भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नहीं है। तो हमें स्पीड बतानी है वेव की उस स्ट्रिंग में। तो हम पहले देखते हैं कि हमें दे क्या क्या रखा है। हमें दे रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो दे रखी है 0.75 मीटर में चेंज कर लिया मैंने 0.75 मीटर। और हमें जो दे रखा है वो दे रखी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि हमें दे रखा है एन वन दे रखा है हमें 288 हर्ट्ज। और हमें जो N2 दे रखा है वो दे रखा है 384 हर्ट्ज, 384 हर्ट्ज हमें N2 दे रखा है। अब हम यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी n इक्वल्स टू, हमने उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को n माना है तो हमारी यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n2 माइनस n1, मतलब कि 384 माइनस 288 हर्ट्ज, 288 हर्ट्ज। तो यहाँ से हमारे पास आई 96 हर्ट्ज, 96 हर्ट्ज। अब हम देखें कि हम 288 को वो लिख सकते हैं, हम 288 को लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 3 इंटू 96, 3 इंटू 96 यानी कि 3n। इसका मतलब हो गया कि जो n1 है वो अपनी थर्ड थर्ड फंडामेंटल स्टेट में होगा। और ऐसे ही हम 384 को लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 4n। इसका मतलब कि जो n2 होगा वो अपनी फोर्थ फंडामेंटल स्टेट में होगा। तो अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n जो होती है वो होती है n इक्वल्स टू v/2l। ये होती है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ से v निकालें तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एन एल, v इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एन 2 इंटू हमने हमने n से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा तो हमारा v आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला 96 इंटू 2 इंटू 0.75। हमें 75 सेंटीमीटर दे रखी थी स्ट्रिंग की जो लेंथ, लेकिन हमें उन्हें उसे मीटर में चेंज कर लिया, वो हो जाएगी 0.75। यहाँ से हमारे पास आया 144 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो वेव स्पीड आई वो आई 144 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्ट्रिंग में जो वेव की स्पीड होगी वो होगी 144 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो ऑप्शन ए फर्स्ट है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 144 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।